वंदे मातरम साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वो 12 मार्च 2021 को टेक्निकल एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ राजस्थान जीके का। उस पे बात करेंगे और उस पेपर में कौन से क्वेश्चन आए, उनके आंसर क्या होने की संभावना है, उनकी हम बात करेंगे। और इस बातचीत का हमारा उद्देश्य ये रहेगा साथियों कि हम कहे कि आने वाला जो हमारा 4 अप्रैल का कॉलेज एजुकेशन का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन का सेम डिट्टो पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस सेम है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं है और इससे हमें बहुत सी संभावनाएं भी नजर आएगी कि भविष्य में जो हमारा 4 अप्रैल को पेपर होने जा रहा है, इस पेपर में कहां से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में तो मैं सीधा अभी आपको पेपर आपके सामने रखूंगा और केवल उनके आंसर बताऊंगा, परंतु आने वाले नेक्स्ट 5 वीडियो में मैं विश्लेषण करूंगा कि कला संस्कृति इतिहास में कैसे क्वेश्चन आए, पॉलिटी में कैसे क्वेश्चन आए, ज्योग्राफी में कैसे क्वेश्चन आए, इकोनॉमिक्स में कैसे आए, करंट्स में कैसे आए। आने वाले 5 वीडियो में ये 5 पोर्शन पे बात करूंगा और 4 अप्रैल को इनके आसपास क्या संभावनाएं हैं, हमें क्या पढ़ना चाहिए, उसकी पूरी डिटेल से मैं बात करने वाला हूं साथियों। अभी आज के इस वीडियो में केवल और केवल हम 100 प्रश्न के आंसर देखेंगे और प्रश्न देखेंगे फटाफट, और बाद में मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है पर ये पूरा पेपर भेज दूंगा, वहां आप देख लें और आंसर चेक कर लें। आज का वीडियो का मकसद केवल आंसर की बनाना है, परंतु इसका विश्लेषणात्मक अध्ययन अत्यंत आवश्यक है ताकि हम 4 अप्रैल को और ज्यादा बेहतर कर पाए। आज देखते हैं साथियों अपना ये पेपर। तो साथियों, हम देखते हैं आज ये 12 मार्च वाला अपना पेपर। ये फटाफट अपने देखेंगे इसको एक एक क्वेश्चन को, ताकि जल्दी से हम इसको कवर कर पाएँ। पहला है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, जहाँ थोड़ा टाइम लगाने की आवश्यकता होगी वहाँ रुकेंगे, बाकी अपने लगातार फटाफट इसके उत्तर देखेंगे। यह है, राजस्थान विधानसभा में यदि मंत्री परिषद में विश्वास के अभाव प्रकट करने संबंधी प्रस्ताव की सूचना है, साथ ही मंत्री परिषद में विश्वास व्यक्त करने वाला एक प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो पूर्ववर्तीता किस की होगी? यहाँ मित्रों अपने को ये ध्यान रखना है कि ये पहला है, जैसे विधानसभा अध्यक्ष निर्धारित करेगा, ये नहीं करता है, कारण कि इसमें राज्यपाल निर्धारित करता है, विधानसभा निर्धारित करेगी ये भी संभव नहीं है। तो अविश्वास प्रस्ताव है, इस विश्वास प्रस्ताव है, इसको सबसे पहले लेके आएंगे, अविश्वास प्रस्ताव को भी नहीं लेके आएंगे। तो इसका उत्तर ये विश्वास प्रस्ताव रहेगा। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट कि जो राजस्थान विधानसभा है, इस राजस्थान विधानसभा निम्नलिखित में से किस समिति के सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं होती? सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति हैं, इसकी पूर्व निर्धारित नहीं होती हैं। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ में उच्च न्यायालय राजस्थान आदेश 1976 के तहत अपना कार्य कब से प्रारंभ किया? साथियों, इसमें अपने को 1-2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो कि जो आदेश है वो 1976 में जारी होता है, और कब होता है वो आदेश जारी होता है 8 दिसंबर 1976 को। जबकि ये इसने पूछा है कि अपना कार्य प्रारंभ कब किया है, कार्य प्रारंभ का पूछा है, तो कार्य प्रारंभ है वो 31 जनवरी 1977 को किया जाता है। तो इसका उत्तर 31 जनवरी 1977 रहेगा। जबकि आपको कई जगह ये 8 दिसंबर वाली आंसर की भी मिलेगी कि उस पर गौर करना है, वो आदेश जारी हुए हैं, कार्य प्रारंभ नहीं किया है, और इस क्वेश्चन में कार्य प्रारंभ पूछा गया था। इसके बाद में निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे? तो ये सामल दान उज्ज्वल हैं, ये कहे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे थे। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? और
उन्हें राज्यपाल के द्वारा हटाया नहीं जाता। ध्यान रखिए कि साथियों महाधिवक्ता है, ये नियुक्त भी किए जाते हैं और इनको हटाया भी जाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त है, ये नियुक्त किए जाते हैं, हटाया नहीं जा सकता। और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं, इन्हें नियुक्त किया जाता है, हटाया नहीं जा सकता। तो 2 नंबर और 3, ये जिसके भी उत्तर हैं 2 और 3, वो ऑप्शन इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा मानवाधिकार से संबंधित है। और इसमें क्या बताया गया है कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायत की जांच करता है स्वयं प्रेरणा से, किसी पीड़ित की अर्जी से, किसी पीड़ित की ओर से किसी के द्वारा दी गई अर्जी से। इसमें उत्तर तीनों ही रहेंगे साथियों, उपयुक्त तीनों सही हैं। खुद की प्रेरणा से भी होते हैं, अपने आप स्वयं प्रेरणा यानी मानवाधिकार आयोग की प्रेरणा से भी होता है, कोई पीड़ित अर्जी देता है तो भी होता है, और पीड़ित के अलावा पीड़ित के लिए कोई और अर्जी देता है, थर्ड पर्सन देता है तो उससे भी करता है। तो ये तीनों ही तरह के इसमें उत्तर रहेंगे साथियों। नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के कार्यवाहक या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया। तो यहाँ सुखदेव प्रसाद हैं, ये केवल राज्यपाल रहते हैं, न तो कार्यवाहक रहते हैं और न अतिरिक्त प्रभार वाले राजस्थान के राज्यपाल रहते हैं साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव के विषय में सही नहीं है। ध्यान रखिए साथियों, यहाँ सही और सही नहीं है ये क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ सही नहीं है ये पूछा है। तो प्रस्ताव ने हाल ही में गठित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा, ठीक है। ये प्रस्ताव विशेषाधिकार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, सही है ये भी। एक बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जा सकता एक बैठक में। देखिए ये साथियों एक नहीं है, यहाँ 2 से अधिक है, 2 से, तो ये गलत उत्तर है। तो अपना यहाँ सही नहीं है वो ही बताना था, तो हमारा उत्तर ये रहेगा साथियों। देखिए यहाँ एक प्रकृति का हमें पता चलता है कि जो ये पॉलिटी वाला पोर्शन है इसमें थोड़े से डीप क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा ट्रेंड पिछले कुछ एक टाइम से चल रहा है राजस्थान में। लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती। 5 साल तक की जा सकती है, और 5 साल से ज़्यादा हो तो उसकी शिकायत नहीं हो सकती साथियों, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा जिला उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। 12 जयपुर पीठ में है, अलवर जयपुर पीठ में है, अजमेर जयपुर पीठ में है। यहाँ ध्यान रखना है कि भीलवाड़ा है, ये कौन सी पीठ में है, जोधपुर उच्च न्यायालय में पीठ में नहीं है, जोधपुर उच्च न्यायालय के अधीन है, तो यहाँ भीलवाड़ा उत्तर हमारा रहेगा साथियों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राजस्थान के 2 संभागों के अधीन जिलों की समान संख्या बताइए जनवरी 2021 तक। तो जोधपुर में 6 जिले हैं और उदयपुर में भी 6 जिले हैं, तो उत्तर नंबर 1 हमारा यहाँ रहेगा। नेक्स्ट इससे अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे जिले के प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है। तो जिला कलेक्टर को माना जाता है, यह सामान्य सा क्वेश्चन था। इसके बाद में साथियों ध्यान रखना है कि ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या है। जो ग्राम सभा है इस बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या है बैठक में उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के बहुमत से। 1 नंबर है, यही उत्तर है। बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्य हैं, साधारण बहुमत होता है इसमें, तो 1 नंबर इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देखिए साथियों ये मेरे को जैसे लगता है कि राजस्थान जन सूचना पोर्टल के पहले चरण का उद्घाटन कब किया गया। तो इसका वास्तव में तो देखिए तो इसका यहाँ उत्तर कि ये डिलीट होने का मेरे को लगता है भी ये क्वेश्चन डिलीट होगा। कैसे लगता है, क्योंकि ये जो जन सूचना पोर्टल है ये 13 सितंबर को स्टार्ट होता है। कब होता है? 13 सितंबर 2019 को इसको बिड़ला सभागार से मुख्यमंत्री लॉन्च करते हैं हमारे अशोक गहलोत जी। तो ये यहाँ कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो मेरे को ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन डिलीट होगा। बाकी जैसी भी स्थिति आएगी हम सभी को पता रहेगी। नेक्स्ट है राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में कब किया गया। तो 2003 में किया गया, ये सही है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि राजस्थान
राज्य सूचना आयोग का गठन किस तारीख को किया गया था? तो 18 अप्रैल 2006 को किया गया है, ये भी सही है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवाओं प्रदान करने की गारंटी अधिनियम किस तारीख से प्रवर्त हुआ? तो 14 नवंबर 2011 को प्रवर्त हुआ। इसके बाद अब देखिए करंट अफेयर्स, साथियों करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और हम देखेंगे। कुछ एक मैं वीडियो यूट्यूब पे भी डालूंगा और जिसमें कि कहाँ से करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो उसकी हम बातचीत करेंगे। राजस्थान चयन बोर्ड का क्यों पूछा गया है? कारण ये कि काफ़ी विवादित रहा था, पहले के जो अध्यक्ष थे उन्होंने त्यागपत्र दिया था, नए बने थे, काफ़ी चर्चा में रहने के कारण ये पूछा गया था, तो चर्चित पूछे जाते हैं। जैसे तो ये अपने को ध्यान रखना है कि इसके हरि प्रसाद शर्मा हैं, वो इसके अध्यक्ष बने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग किया जाता है शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में, ये हमारे कोर्स में सीधे टॉपिक दिए गए थे। इसके बाद में राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधी जानकारी हेतु कौन सी ऐप विकसित की गई है? धरा ऐप। इसके बाद नेक्स्ट, राजस्थान में सरकारी नौकरी में खिलाड़ियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो खिलाड़ियों को 2% आरक्षण दिया गया है, 2% आरक्षण खिलाड़ियों को दिया गया है। राजस्थान में कोविड-19 टीकाकरण अभियान किस तारीख से प्रारंभ हुआ? 16 जनवरी 2021 से प्रारंभ हुआ है। कोविड-19 पे 2 क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन अगले पेपर में भी मिलेंगे आपको 4 अप्रैल वाले में। और एक ध्यान रखना साथियों, पद्मश्री जो राजस्थान के जितने भी साथियों को मिला है उनका क्षेत्र और उनके नाम और उनका डिस्ट्रिक्ट, ये ध्यान रखना है। पद्मश्री का क्वेश्चन अगले पेपर या जो 4 अप्रैल को पेपर होगा उसमें भी निश्चित तौर पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसमें पद्मश्री विजेता जोधपुर के लाखा खान किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये संगीत कला से संबंधित है। किससे संबंधित है? संगीत कला से संबंधित है साथियों। नेक्स्ट, इसके बाद में राजस्थान के किस विद्यार्थी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है? आनंद को प्राप्त हुआ है। आनंद एलन कोटा का स्टूडेंट है और जोधपुर का निवासी है और गणित में कुशाग्र बुद्धि छात्र है। नेक्स्ट, इसमें देखेंगे आगे। नेक्स्ट अगला जो हमारा है कि राजस्थान में शीघ्र ही तीसरे सैनिक स्कूल की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो अलवर में की जाएगी। देखिए अपने को यहाँ ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में पहला सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में, दूसरा झुंझुनू में और तीसरा अलवर में स्थापित किया जाएगा। 2 पहले वहाँ पे हैं। नई दिल्ली में 72वें गणतंत्र दिवस परेड में फ्लाइंग फास्ट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला पायलट स्वाति राठौड़ का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? नागौर की हैं स्वाति राठौड़। कहाँ की है? नागौर की स्वाति राठौड़ रहती हैं साथियों। नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन, सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु दिसंबर 2020 में किस पोर्टल की शुरुआत राजस्थान सरकार ने योजना की? सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु, तो ये है पब्लिक वेलफेयर पोर्टल, जन कल्याण पोर्टल, पब्लिक वेलफेयर पोर्टल या जन कल्याण पोर्टल है, ये इसके लिए बनाया गया है। ये क्वेश्चन आगे हैं कि हाल ही में नए पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। मोहनलाल लाठर, ML लाठर है, ये नए पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। इसके बाद में अरुण शर्मा, भानु डाबीज, क्षितिज श्रीवास्तव, महंतो, माहिर मुलानी संबंधित हैं, ये जूडो अथवा कराटे से संबंधित हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अगला जो हमारा है कि राजस्थान में जिस स्थान पर सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण हुआ है तो वो चित्तौड़गढ़ में हुआ है साथियों, चित्तौड़गढ़ इसका उत्तर रहेगा। राजस्थान में प्रथम राज्योत्सव दिवस मनाया गया था, ये उत्तर लगा हुआ है, ये सही है। 15 अक्टूबर 2020 को पहला मनाया गया था, पिछले साल ही। इसके बाद में नेक्स्ट, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष में उनके न्यायशीलता के सिद्धांत से प्रेरित होकर राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में कौन सा पाठ्यक्रम अनिवार्य किया गया है? आनंदम किया गया है। 100 अंक का ये पेपर बनाया गया है, पूरे साल इसके तहत गतिविधियां संचालित होगी, ये अपने को ध्यान रखना है साथियों। नेक्स्ट, राजस्थान का वह स्थान जहाँ रंगीन मछली एक्वेरियम गैलरी और ब्रीडिंग यूनिट का लोकार्पण हुआ है तो बीसलपुर में हुआ है। रंगीन मछली एक्वेरियम गैलरी और ब्रीडिंग यूनिट ये यहाँ पे बनती हैं साथियों, यहाँ पे स्थापित होती हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के राज्य खेल 2020 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो जयपुर में 2020 का आयोजन हुआ है साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये जोधपुर में हुआ है।
देखिए साथियों, एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि ऊपर जो टेलीग्राम चैनल दिख रहा है इसको आप ज्वाइन करें। आपको प्रतिदिन महत्वपूर्ण नोट्स और अन्य जानकारियाँ मिलती रहती हैं प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित और विशेषकर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित, बिल्कुल निश्चित तौर पे। और साथ में ही अपने को ये ध्यान रखना है कि जो ये अपने आगामी परीक्षा आएगी उसके लिए भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। इसमें 5 पोर्शन है इस पेपर में, सेम डिटो पोर्शन 4 अप्रैल को आ रहा है, तो मैं इसके 5 वीडियो लेके आऊँगा कि ज्योग्राफी में किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, आगे किस 4 अप्रैल को कहाँ पूछे जाने की संभावना है, हिस्ट्री, कला संस्कृति में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में और करंट अफेयर्स में कहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो इस पर हम इस पेपर का विश्लेषण अलग वीडियो बनाकर करेंगे। अभी केवल अपने आंसर की देख रहे हैं फटाफट। राजस्थान का पहला राज्य है जहां राजकीय विद्यालयों में 9 बैग, देश का पहला राज्य है जहां राजकीय 9 बैग शुरू किया गया। इसके लिए निर्धारित दिन है शनिवार को 9 बैग शुरू किया गया है। इसके बाद में राजस्थान पर्यटन नीति लागू हुई है 9 सितंबर 2020 को। इसके बाद इंदिरा रसोई योजना, 2 क्वेश्चन आ गए हैं इंदिरा रसोई योजना पे, आगे वाले में भी क्वेश्चन आएंगे साथियों। आगे वाली जो परीक्षाएं उनमें भी ये आएगा। इंदिरा रसोई योजना के संदर्भ में कौन से कथनों पर विचार कीजिए। शुभारंभ कब हुआ है? 20 अगस्त 2020 को हुआ है, सही है। कोई भूखा न सोए संकल्पना पर आधारित है, सही है। सभी ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित है, नहीं। ये किसके द्वारा संचालित है? ये नगरीय क्षेत्रों में संचालित है। मात्र 8 रुपये में भोजन उपलब्ध करवाया जाता है, सही है। तो इसमें जो कुल मिला के अपने ऑप्शन रहेंगे साथियों, वो ये भी सही, 1 नंबर भी सही, 3 नंबर भी सही, 3 नंबर गलत है। 1, 2 और 4 जो ऑप्शन बनेगा वो अपना उत्तर रहेगा। नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि प्राग ऐतिहासिक काल बागोर सभ्यता, कौन सी सभ्यता है? बागोर सभ्यता की कोठारी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? प्राग ऐतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महासतियाँ से प्राप्त होते हैं, महासतियाँ बागोर। नेक्स्ट अगला है गिरी सामेल का युद्ध कब हुआ? काफ़ी सामान्य क्वेश्चन है। 1544 में मारवाड़ के मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में होता है। इसके बाद में फारसी इतिहासकारों अबुल फजल बदायूनी और निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को अस्मत वाला राजा कहा है? तो मालदेव को कहा है, मालदेव इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का क्या नाम था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम ख्वाजा उस्मान हारूनी था। इसके बाद में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? नसीराबाद से हुई। इसके बाद तारपी वाद्य यंत्र किस जाति का है? तारपी कथोड़िया जनजाति का वाद्य यंत्र है। इसके बाद में सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करें, तो सुमेलित ये जो की हुई हैं वो सही है। गुण भाषा है, ये हेमकवि का है, गुण रूपक केशवदास का है, राज रूपक वीरवाण का है और सूरज प्रकाश अभय सिंह का है। ये इसके रहेंगे, इसे मिलान कर लेंगे अपने, तो 4 नंबर अपना उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में राजस्थानी स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने। उस दुर्ग का नाम बताइए जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है, रणथंभौर दुर्ग। इसके बाद में राजस्थान को पर्यटन का उद्योग का दर्जा दिया गया 1989 में मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर। रसिया क्षत्रिय अभिलेख में किसका उल्लेख है? तो रसिया क्षत्रिय अभिलेख में ये गुहिल वंश के प्रारंभ से नरवर्मा गुहिल तक का उल्लेख है। नरवर्मा गुहिल इसका उत्तर रहेगा साथियों। रसिया क्षत्रिय अभिलेख में इसका वर्णन रहता है। कुमलगढ़ का शिल्पी कौन था? मंडन था। इसके बाद में श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? श्रीलाल जोशी शाहपुरा के थे और फड़ चित्रण शाहपुरा की हैं और इसकी ये प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। हमीर हट के लेखक हैं चंद्रशेखर, जोधराज नहीं है। जोधराज तो हमीर रासों के लेखक हैं, हमीर हट के चंद्रशेखर है। मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? मत्स्य संघ में झालावाड़ नहीं है, अलवर, करौली, भरतपुर और इनके अलावा एक था धौलपुर। ये 4 मत्स्य संघ में सम्मिलित थे। अलवर चित्रशैली का कौन सा चित्रकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए? तो ये मूलचंद और उदयराम थे। मूलचंद और उदयराम। मुंडिया लिपि में टोडरमल हैं, ये अक्षरों के आविष्कारकर्ता थे। इसके बाद में ब्रह्म सिद्धांत के लेखक ब्रह्मगुप्त का संबंध किस शहर से है? राजस्थान के। तो ब्रह्मगुप्त का संबंध है, ये किससे हैं साथियों? भीनमाल से हैं। भीनमाल से ब्रह्मगुप्त का संबंध रहता है। दादू पंथ का केंद्र कहाँ रहा है?
तो दादू पंत का नारायणा रहा है। इसके बाद में सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है, तो इसको हम सुमेलित करते हैं। देवनारायण जी का मेला माघ सप्तमी को, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, रामदेव जी का भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, वीर फता जी का नवमी को और तेजा जी का भाद्र शुक्ल दशमी को। ये जो मिलान होगा वो उत्तर सही रहेगा साथियों। ये अपने आंसर देख लेंगे, तो इसमें 3 नंबर उत्तर इसका आ रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999-2000। ये आधार वर्ष अपने को आगे भी याद रखनी है। राजस्थान की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने क्षेत्र पर लिंगानुपात था, तो लिंगानुपात 914 है, वो शहरी था। 928 राजस्थान का है, और यहाँ ध्यान रखना है 933 है वो ग्रामीण लिंगानुपात राजस्थान का रहा है। इसके अलावा राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है, कुएं व नलकूप हैं, वो प्रमुख स्रोत है। उसके बाद नहरें आती हैं। कुएं और नलकूप प्रमुख स्रोत हैं, उसके बाद नहरें आती हैं। नेक्स्ट, मेजा बांध राजस्थान, मेजा बांध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में है, तो भीलवाड़ा जिले में है, कोठारी नदी पे बना हुआ है। इसके बाद में राजस्थान पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में देश की कुल पशुधन का है 10.60%, यानी 10.58 दिया हुआ है, तो लगभग 10.60 हो जाएगा, तो ये इसका उत्तर रहेगा साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में सकल राज्य मूल्य संवर्धन में प्रचलित कीमतों पर, स्थायी और प्रचलित दोनों पूछी जाती हैं। 2019-20 में कृषि व संबद्ध क्षेत्र का योगदान था 25.56%, 25.56%। इसके बाद में 2017-18 में राजस्थान का वानिकी के अंतर्गत क्षेत्रफल राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का कितना है, 8.04%। इसके बाद में राज्य में गेहूं दलहन एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को प्रारंभ किया गया था वर्ष 2007-8 में। गेहूं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रारंभ कब किया गया था, 2007-8 में प्रारंभ किया गया था साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसका उत्तर मिल नहीं रहा है थोड़ा कि, तो इसको आप देख लेंगे कि 18-19 की आर्थिक समीक्षा में मिलेगा। ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण कितना हुआ 18-19 में, तो ये आंकड़ा अपने को 18-19 की आर्थिक समीक्षा में मिलेगा, वो भी मिल नहीं पाई थी मेरे को, तो ये मैंने देखा नहीं। स्मार्ट विलेज योजना प्रारंभ की गई। स्मार्ट विलेज योजना कब प्रारंभ की गई है, 2017-18 में। 2017-18 में ये प्रारंभ की जाती है। रबी की फसल में प्रमुख खाद्यान्न है गेहूँ, प्रमुख खाद्यान्न रबी की फसल में गेहूं रहता है। इसके बाद में राजस्थान में नए और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने सौर ऊर्जा की बिजली क्षमता है 142 गीगावाट। राजस्थान में नए और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार सौर ऊर्जा की बिजली क्षमता कितनी है, 142 गीगावाट है, गीगावाट। इसके बाद में समग्र शिक्षा अभियान के लक्ष्य हैं, सभी होंगे इस, क्योंकि अपने फटाफट उत्तर देख रहे हैं आप, देख लेना, मैं केवल उत्तर बता रहा हूँ, बाकी विश्लेषण अपने आगे की वीडियो में करेंगे, तो इसके उत्तर होगा सभी। इसके बाद में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 को प्रारंभ होती है। इसके बाद में राजस्थान में आशा को आशा सहयोगिनी कहा जाता है, क्योंकि ये किन के बीच में कार्य करती हैं, 2 विभागों के बीच में, चिकित्सा विभाग और महिला बाल विकास विभाग, चिकित्सा विभाग और महिला बाल विकास विभाग है इनके बीच में। इसके बाद में नेक्स्ट अपने देखते हैं कि राजस्थान में ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक और नाम है, अजरक प्रिंट कहते हैं इसको। ब्लॉक बाड़मेर का जो ब्लॉक मुद्रित है उसको अजरक प्रिंट भी कहते हैं। नेक्स्ट, कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण से संबंधित नहीं है, पालनहार योजना, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ कि अनाथ बच्चों के लिए ये योजना है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नहीं है। ये पुराना क्वेश्चन आ गया था। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी 4 समाज शहरों में सम्मिलित किए गए हैं, जयपुर, उदयपुर और कोटा, जयपुर, उदयपुर और कोटा ये सम्मिलित किए गए हैं। ये साझा अभियान बाल विवाह मुक्त राजस्थान संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये सही है और सही नहीं है, अच्छी तरह से पढ़ना है हमें पेपर में। तो यहाँ अपने को ध्यान रखना है, राज्य की रणनीति और कार्य योजना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता से लागू की गई है, यही सही नहीं है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नहीं है, ये क्या है, यूनिसेफ है, यूनिसेफ के सहयोग से ये किया गया है साथियों, तो ये यूनिसेफ है, अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इंदिरा रसोई योजना का दूसरा क्वेश्चन आ गया है, आगे वाले पेपर में भी इंदिरा रसोई योजना मिलेगी, आप ध्यान रखेंगे। ये हालांकि पहले शुभारंभ कब हुआ, 20 अगस्त 2020 को इसका शुभारंभ होता है। निम्न में से राजस्थान के जिले जिनको पूर्व से पश्चिम
रखा जाना चाहिए। जो दिए गए में पूर्व में सबसे पूर्व में कौन है, करौली है, उसके बाद सवाई माधोपुर है, फिर अजमेर है और फिर जोधपुर है। तो 4 नंबर इसका उत्तर सही रहेगा, 4 नंबर सही रहेगा उत्तर, ये 4 नंबर ऑप्शन, ये ध्यान रखेंगे। करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर और जोधपुर, ये रहता है साथियों। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अरब सागर की शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है, तो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र प्राप्त करता है। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र गोगुंदा और कुमलगढ़ और गोगुंदा के बीच में कौन सा पठारी क्षेत्र है, तो बोराट का पठार है कुमलगढ़ गोगुंदा के बीच में। डेगाना, बिलाड़ा, पाली, जालोर भाग हैं, लूनी बेसिन के भाग हैं। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा नदी सांबर झील में गिरती हैं, तो सांबर झील में इनमें से मेडा नदी है वो गिरती हैं। इसके बाद राजस्थान के किस स्थान में चंबल नदी प्रवेश करती हैं, तो राजस्थान में प्रवेश करती हैं 84 घाट। इसके बाद में राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी बांसवाड़ा में। साथियों ये स्थान ही पूछा जाता है, जिला ही पूछा जाता है, पिछली बार भी ऐसा ही था, लाल मिट्टी लाल मिट्टी तो बांसवाड़ा में पाई जाती हैं। इनके ऑप्शन में देखें तो कौन सा राज्य वृक्ष है, तो खेजड़ी, ये तो बहुत ही सामान्य क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में दिए गए खनिजों और उनके क्षेत्रों को बताइए, तो दिए गए खनिज कौन से हैं, सीसा जस्ता जावर सही है, टंगस्टन जामर कोटड़ा ये सही नहीं है, टंगस्टन डेगाना से निकाला जाता है और जामर कोटड़ा से रॉक फास्फेट निकलता है, तो ये सही नहीं है। गलत युग्म पहचानना था तो गलत युग्म यही है, ये तो यहाँ उत्तर हमारा ये रहेगा। नेक्स्ट राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में द्वितीय वायु प्लांट स्थापित किया गया था, पहला जैसलमेर में स्थापित किया गया था अमर सागर में, और दूसरा कहाँ स्थापित किया गया है, प्रतापगढ़ के देवगढ़ में। तो इसका उत्तर 2 नंबर रहेगा, दूसरा पूछा है द्वितीय पूछा है तो देवगढ़ है, प्रतापगढ़ है। इसके बाद में सही रूप में से सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है, तो सिद्धमुख परियोजनाएं ये राजस्थान की प्रमुखतः हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू क्षेत्रों को करती हैं, तो ये पंजाब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ये सही नहीं है, 1 नंबर ही क्या है, सही नहीं है साथियों, ये ध्यान रखें, इसका उत्तर 1 नंबर रहेगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति जनघनत्व कितना है, 200। राजस्थान में जनघनत्व कितना है, 200। नीली क्रांति का संबंध कौन से किससे है, तो ये क्या कृषि क्षेत्र में क्रांतियाँ पूछ ली जाती है, मत्स्य क्षेत्र से। इसके बाद में निम्नलिखित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसमें नस्लें पूछी जाती है लगभग पशुओं की, तो गाय की हरियाणवी किसकी है, भैंस की, ये लिखा हुआ है बिल्कुल सही है, तो ये सुमेलित नहीं है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन परियोजना, मरुस्थलीकरण संघर्ष परियोजना CDP किस वर्ष लागू की गई थी, तो ये जो परियोजना लागू की गई है ये 2001 में लागू की गई है। इसके बाद में नेक्स्ट नीचे दिए गए सही युग्म कौन सा है, सही बताना है, पत्थर के खिलौने या सोपस्टोन गलियाकोट डूंगरपुर, ये उत्तर सही रहेगा। पत्थर के खिलौने या सोपस्टोन गलियाकोट डूंगरपुर में होते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय मृदा संरक्षण का नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय मृदा संरक्षण का नहीं है, एनीकट निर्माण है, वृक्षारोपण है, फसलों की हेराफेरी यानी बदल बदल के बीजना ये भी है, अत्यधिक जलापूर्ति ये मृदा संरक्षण का नहीं है, तो ये अपने इसका अत्यधिक जलापूर्ति उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है, सामाजिक वानिकी योजना। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि डांग क्षेत्र किस जिले का समूह है, तो कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर। अपने को ध्यान रखना है कि भरतपुर संभाग और कोटा संभाग के 4 जिलों में डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम चलता है। टोटल 8 जिले हैं 2 संभागों के, भरतपुर और कोटा। सन 2000 में भीलवाड़ा मॉडल किस प्रकार के नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए विख्यात है, तो कोरोना नियंत्रण। किसका नियंत्रण है, कोरोना नियंत्रण। इसके बाद में राजस्थान में निम्नलिखित में से राज्यपाल अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाए, वो कौन थे, तो निम्नलिखित में से कौन नहीं पूर्ण कर पाए, मदन लाल खुराना ने इस्तीफा दे दिया था पहले, और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने भी इस्तीफा दे दिया था क्योंकि ये राष्ट्रपति चुनी गई थी। तो इसमें 1 और 2 ये 1 नंबर उत्तर है, ये सही रहेगा साथियों। इस प्रकार ये हमारी आंसर की। अब 4 अप्रैल के पेपर के लिए मैं बजट, आर्थिक समीक्षा और इस पेपर का पूरी तरह से विश्लेषण मैं इस वीडियो पे लेके आऊँगा, जल्द ही लेके आ रहा हूँ, तो आप सभी साथी उससे जुड़ें और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन करें ताकि आपको नोट्स और वीडियोज की सूचना टाइम पे मिल सके, नोट्स मिल सके, महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल सके, सभी तरह के। हमारा जो ऊपर आपको टेलीग्राम चैनल दिख रहा है
इस को ज्वाइन करने से आपको जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बेनिफिट होगा। और आज इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।